अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि हमने जो एक मुकम्मल चैप्टर होम्योस्टेसिस उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया है, आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा और समझा भी होगा। तो स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस को हमने पाया तकमील तक पहुंचाया और इंशाल्लाह ये प्रोसेस जो है ये जारी रहेगा। सो आज हमने आपकी इस बुक का बायोलॉजी सेकेंड ईयर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। स्टूडेंट, इसका टाइटल जो है वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स। यानी इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर दो सब यूनिट्स हैं, या ये चैप्टर दो बायोलॉजिकल मटेरियल्स को, फिनोमेनास को, एक्टिविटीज को डिस्कस करता है। वो है स्पोर्ट और मूवमेंट्स। अब अगर स्टूडेंट्स हमने स्पोर्ट को उर्दू का तर्जमा करके देखें तो हमें पता चलता है सहारा देना, और मूवमेंट्स का मतलब है हरकत। तो हमने इस चैप्टर के पहले पार्ट के अंदर ये जो स्पोर्ट वाला कंसेप्ट है इसको डिस्कस करना है। अगर इस कायनात के अंदर स्टूडेंट्स पाए जाने वाले एक बड़े नजरिए के तौर पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को देखें, वैसे तो कई और ऑर्गेनिजम्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, लेकिन ऑन दी होल जो हमें नजर आती हैं दो बहुत बड़ी मखलूकात, वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जिनको हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इन दो के दरमियान असल डिफरेंस है मूवमेंट का। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल? दैट इज मूवमेंट्स। सो मूवमेंट प्लांट्स के अंदर वाजे नहीं है या नहीं है, लेकिन एनिमल्स के अंदर मूवमेंट वाजे है। लेकिन एक चीज आती है स्पोर्ट, जिसकी दोनों को जरूरत है। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं व्हाट इज द नीड एंड कंसेप्ट बिहाइंड दिस स्पोर्ट। स्टूडेंट्स, हमें पता है इस दुनिया के अंदर रहने वाली हर एक चीज के ऊपर किस चीज का इफेक्ट है, वो है ग्रेविटी। सो ग्रेविटी जो है वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो कोई लिविंग मैटर है या कोई नॉन लिविंग मैटर है। सो स्टूडेंट्स, अगर इस ग्रेविटी के अगेंस्ट, इस कशिश शकल के खिलाफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर ना हो, कोई सहारा देने वाली चीज ना हो, तो कैन यू अज्यूम कि ये लाइफ जमीन के ऊपर यूं लेटी होती? सो इट वाज इम्पॉसिबल इफ देयर आर नो सपोर्टिव स्ट्रक्चर टू रन द लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सारी लाइफ लेट जाती और इस अंदाज से लाइफ एग्जिस्ट ना कर सकती। कभी ख्याल किया कि जो हम लोग खड़े हुए हैं, हमारे अंदर एक ढांचा है जिसको हम स्केलेटन का नाम देते हैं, अगर ये ना होता तो हम ग्राउंड के ऊपर लेटे पड़े होते। कभी देखा है कि ये जो प्लांट्स हैं, अप टू 600 फीट के प्लांट की हाइट होती है, लेकिन वो आंधियों में और तूफानों में और हवाओं में खड़े हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है? सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर है। सो डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ये बताएगा कि किसी भी चीज को, खासतौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट किसके खिलाफ चाहिए? ग्रेविटी के अगेंस्ट। सो दिस इज द नीड एंड कंसेप्ट बिहाइंड स्पोर्ट। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमने बायोलॉजी का ओवरऑल सिलेबस इस तरह से कुछ डिवाइड किया होता है कि पहले हम प्लांट्स के बारे में बात करते होते हैं, आफ्टर दैट हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। सो प्लांट्स के हवाले से अगर स्पोर्ट की बात करें तो एक जनरल आइडिया जो हमारे पास है वो ये है कि स्टूडेंट्स, प्लांट्स में दो तरह के सेल्स जो हैं वो सपोर्टिव स्ट्रक्चर का रोल परफॉर्म करते हैं। कोलन
collenchyma cells and sclerenchyma cells. So collenchyma cells जो हैं वो यंग प्लांट्स को, ये जो नए प्लांट्स नहीं पैदा होते और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, यंग बेबी प्लांट्स, या अगर हम उनकी स्टेम को या स्ट्रक्चर को तोड़ के देखें तो आसानी से टूट जाते हैं। इनको कहते हैं हर्बेशियस प्लांट। ये हर्ब का नाम सुना हुआ है ना, तो उसी से याद कर लें, हर्बेशियस प्लांट्स, यंग प्लांट्स या बेबी प्लांट्स, इनको सपोर्ट कौन से सेल्स करते हैं? कोलेनकाइमा सेल्स। और इसी तरह से दूसरी तरह के सेल्स हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। सो स्टूडेंट्स, ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स वुडी प्लांट्स को या बड़े प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो ये डिवीजन आ गई सेल्स की या टिश्यूज की या टाइप्स की, किन किन के अंदर? प्लांट्स की दो मुख्तलिफ वैरायटीज के अंदर। ये वैरायटी का मतलब ये नहीं कि जीनस स्पीशी की मैं बात कर रहा हूं, इसका मकसद ये है फिजिकली जो यंग प्लांट हैं, हर्बेशियस हैं, जिनकी स्टेम या जिनका तना बहुत ही नरमो नाजुक होता है, ऐसे प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं या सपोर्टिव स्ट्रक्चर उनके लिए हैं कोलेनकाइमा सेल्स। और जो वुडी और हार्ड और सख्त प्लांट हैं उनको कौन सपोर्ट करता है? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। सो स्टूडेंट्स, बाय द डेफिनेशन, बाय द मॉर्फोलॉजी, हमें ये पता है कि प्लांट्स के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है रूट्स का, और हम कई दफा पढ़ चुके हैं। रूट्स प्लांट को जमीन पे गाड़े रखने का काम करती हैं, पकड़ के खड़ी रहती हैं। सो रूट्स आर एंकरिंग स्ट्रक्चर फॉर द प्लांट्स। अब इसके बाद दूसरा उसका बड़ा स्ट्रक्चर होता है स्टेम। सो स्टूडेंट, स्टेम जो है वो असल में इसलिए मौजूद है कि एक तो वो मटेरियल जो रूट्स ने जज़ब किया उसकी कंडक्शन करवाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करे। दूसरा स्टेम का काम है जो किसी भी प्लांट के एरियल पार्ट्स होते हैं यानी लीव्स, इनको सपोर्ट करना। सो एरियल पार्ट्स को जो स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है वो है स्टेम। यानी स्टेम के हमारे सामने दो किरदार आ गए। एक तो मटेरियल जो पानी और उसके अंदर सॉल्यूट होते हैं उसको लीव्स तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करना। दूसरा स्टूडेंट स्टेम का काम है टू सपोर्ट द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि एरियल पार्ट्स का रोशनी के अंदर, एयर के अंदर रहना जरूरी है, इसलिए उसको जो स्टेम है वो सपोर्ट कर रही होती है। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली हम सपोर्टिव स्ट्रक्चर को देखेंगे जाकर जब सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस करना है। फिलहाल अगर हम सेल के लेवल पे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये क्योंकि मैंने आपको बताया कोलेनकाइमा सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, तो स्टूडेंट सेल्स होकर ये तो बड़ी छोटी सी एंटिटीज हैं, ये कैसे सपोर्ट करते होंगे? स्टूडेंट, यू कैन थिंक अबाउट कि जब हमने कभी प्लांट का स्ट्रक्चर पिछले साल या पिछली क्लासेस में पढ़ा है तो हमें पता है प्लांट के ऊपर, प्लांट के सेल के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त सेल वॉल मौजूद है। सो सेल वॉल के अंदर जब प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो एक साइड पे न्यूक्लियस है और एक बहुत बड़ा साइड पे बड़ा सा वैक्यूल मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या नाम है स्टूडेंट्स? टोनोप्लास्ट इज अ वैक्यूलर मेम्ब्रेन। सो इसका काम यह है कि प्रोटोप्लास्ट में आने वाले मटेरियल को खास तौर पे पानी और जो साल्ट्स वगैरह हैं उनको अपने अंदर स्टोर कर लेना। अब टोनोप्लास्ट पड़ा है ओवरऑल यानी वैक्यूल प्रोटोप्लाज्म के अंदर यानी साइटोप्लाज्म कह लें। अब उसने साइटोप्लाज्म से पानी और साल्ट अपने अंदर जज़ब कर लिया, लिहाजा इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन गया। अब वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चूंकि इसने इंसर्ट करना अपने साइड पे साइटोप्लाज्म के ऊपर,
सो साइटोप्लाज्मिक प्रेशर सेल वॉल तक जाएगा, सेल वॉल के ऊपर अंदर की तरफ से एक तनाव पैदा होगा, इस तनाव को कहते हैं टर्बिडिटी। सो सेल्स कैसे सपोर्ट कर लेते हैं? वो जो यंग हर्बेशियस प्लांट्स हैं या ओवरऑल छोटे छोटे हम ग्रासेस वगैरह देखते हैं, वो ग्राउंड पे खड़े रहते हैं, वो नीचे क्यों नहीं गिरते? स्टूडेंट्स, उनके तमाम तर सेल्स के अंदर क्या पैदा हो जाती है? टर्बिडिटी। सो टर्बिडिटी जो है वो टर्बिड हो जाते हैं। वो टर्बिड होने की वजह से यानी उनमें एक आ जाता है तनाव। जब हर एक सेल के अंदर टर्बिडिटी पैदा हो जाती है तो वो टर्बिडिटी रूट्स पे हो, वो शूट्स पे हो, वो लीव्स पे हो, इसकी वजह से ओवरऑल प्लांट्स को क्या मिलती है? सपोर्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ वैक्यूलर मेम्ब्रेन, दैट इज सोनोप्लास्ट. From this sonoplast, all of the water and salts are taken inside the vacuole. So vacuole will exert its pressure on the surrounding cytoplasm, and this cytoplasm will exert pressure on the cell wall. Ultimately, will produce a pressure that is called turbidity. So वो जो टर्बिड हो जाता है, वो जो तनाव में आ जाता है, वो एक सेल नहीं, वो मिलियंस, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। तो इसका ओवरऑल एक ग्रैंड और कोलिगेटिव इफेक्ट पड़ेगा प्लांट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, यहां तक हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया सपोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से। हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर कोलनकाइमा सेल्स की डिटेल देखेंगे और सेलुलर काइमा सेल्स की डिटेल देखेंगे, हाउ दे आर सपोर्टिंग यंग प्लांट्स एंड वुडी प्लांट्स रेस्पेक्टिवली। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर मजीद जो है इसी प्लांट की सपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।